नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों संत रामपाल की पुस्तक है ज्ञान गंगा। उसमें दोस्तों खुलेआम यह कहा गया है दोस्तों कि श्री हरि नारायण और श्री शिव ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाए थे, अर्थात सेक्स किया था। कुल मिलाकर दोस्तों भगवान शिव और नारायण पर रेप का आरोप लगा दिया है दोस्तों। और यह पुस्तक किसी और ने नहीं लिखी है, संत रामपाल ने लिखी है दोस्तों। और उनके जो कुछ चेले हैं वह कहते हैं दोस्तों कि इस पुस्तक में जो लिखा है वह सत्य है। यह भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों, मतलब अपनी गलती को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। और संत रामपाल के चेले जो प्रमाण दिखाते हैं वह बिल्कुल गलत है दोस्तों हमें। इसलिए दोस्तों संत रामपाल के चेले मुझसे बहुत कहते हैं दोस्तों कि आप संत रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़िए, फिर जाकर संत रामपाल के विषय में बोलिए। तो ऐसी पुस्तक को पढ़ना तो दूर की बात है दोस्तों, मैं देखना भी पसंद नहीं करता, जिसमें सनातन धर्म का खुलेआम विरोध किया गया है दोस्तों। और कोई प्रमाण नहीं है, कोई तर्क नहीं है। और इस किस आधार पर दोस्तों इन्होंने कह दिया कि भगवान शिव और श्री हरि नारायण ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाए थे? कहाँ लिखा है? प्रमाण दिखाइए मुझे। बिल्कुल इनका प्रमाण झूठा है। मैं आपको सत्य बताऊंगा दोस्तों और साबित कर दूंगा दोस्तों कि यह बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म के विषय में आपको सत्य जानना अनिवार्य है दोस्तों। और आपको मैं सत्य, पूर्ण सत्य दिखाऊंगा दोस्तों, लाइव प्रमाण दिखाऊंगा, पूरी कथा बताऊंगा दोस्तों कि आखिर कहाँ लिखा है, कहाँ ऐसा जिक्र है दोस्तों कि श्री हरि नारायण और भगवान शिव ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाए थे या उनके साथ सेक्स किया था। रेप का आरोप किस प्रकार लगा दिया दोस्तों सनातन धर्म के आराध्य देव। समझिए दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। तो यह कथा दोस्तों बिल्कुल भी सत्य नहीं है, उसे तोड़ मड़ोड़ कर, खींच तान कर पेश किया गया है दोस्तों, और वह बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। यह दावा बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता। तो संत रामपाल दोस्तों बिल्कुल संत नहीं लगता मुझे। समझिए, अगर ऐसा संत हो, किस काम का दोस्तों संत? अगर यह संत होता, ठीक है, आपने एक अच्छा काम कर दिया, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप एक महान संत हैं। ठीक है, आपने कुछ गरीबों की सेवा कर दी, किसानों की मदद कर दी, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि आप महान संत हैं। ठीक है, आपको इतना सा भी ज्ञान नहीं है, मैं ये समझता हूँ। किस आधार पर आपने इतना बड़ा तर्क दे दिया? पहले आप मुझे ये बताइए, कहाँ प्रमाण स्पष्ट बताइए, कहाँ लिखा है कि श्री हरि नारायण ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाए थे या भगवान शिव ने माता तुलसी के साथ संबंध बताए थे? कहाँ लिखा है? मुझे बताइए प्रमाण। ठीक है, तो नहीं बता सकते दोस्तों ये, तो मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा, लाइव प्रमाण, सब पूरी डिटेल में दोस्तों आपको एकदम प्रमाणित कर दूंगा। जो कि संत रामपाल की जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें जो लिखा है वह बिल्कुल गलत है दोस्तों, और इसका विरोध करना अनिवार्य है दोस्तों। यह बिल्कुल भी गलत है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यह वीडियो देखिए, जिसमें जो संत रामपाल की पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें जो लिखा है उसका प्रमाण देखिए, और उसका जो विरोध किया जा रहा है उसको देखिए। बिहार के अंदर ज्ञान गंगा पुस्तक के विरोध में लोगों ने हद कर दी। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि तुलसी देवी पे ऐसा क्यों लिख दिया। पेज नंबर 34 ये, पेज नंबर 34 ये तुलसी माता के बारे में गलत लिखा हुआ। पेज नंबर 34 में तुलसी माता के बारे में गलत लिखा हुआ। सनातन धर्म का बोले प्रचार कर रहे हैं और तुलसी माता के बारे में इसमें आप गलत शब्द लिखे। हटाइए सब, तुलसी माता के बारे में सारा ये लिखा हुआ इसमें गलत। तो आपने देख लिया दोस्तों, यह संत रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा में स्पष्ट लिखा है दोस्तों, और इसमें खुद जिक्र किया गया है दोस्तों, स्पष्ट लिखा है सेक्स। आपने देखा होगा दोस्तों प्रमाण, इसमें स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि श्री हरि नारायण और भगवान शिव ने माता तुलसी के साथ सेक्स किया था, अर्थात संबंध बनाए थे। इतना बड़ा दोस्तों सनातन धर्म के त्रिदेवों पर, सनातन धर्म के जो इष्ट देव हैं उन पर इतना बड़ा आरोप इन्होंने किस आधार पर लगा दिया दोस्तों? किस आधार पर? कहाँ लिखा है? शंखचूड़ की पूरी कथा है दोस्तों, माता तुलसी की पूरी कथा है, उसमें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है दोस्तों कि श्री हरि नारायण और भगवान शिव ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाए थे। अब जो संत रामपाल के चेले कहते हैं दोस्तों कि यह सब सत्य है, जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है वह सब सत्य है, और उस पर यह कथा भी बताते हैं दोस्तों। अब आप पहले यह प्रमाण देख लीजिए, इसमें आप खुद देखिए और बताइए मुझे दोस्तों कि कहाँ लिखा है, स्पष्ट कहाँ लिखा है कि श्री हरि नारायण और भगवान शिव ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाया था। आप पहले ये देखिए भाई, उसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक बार देखिए ये प्रमाण, देवी भागवत महापुराण 1898 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है, द्वितीय खंड है। शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी का पातिव्रत्य नष्ट करके शंखचूड़ को मारने की इच्छा से साध्वी तुलसी के घर गए थे नारायण जी, विष्णु जी। ये देखिए, जगन्नाथ रमापति श्री हरि शैया पर सो गए, और जब उस रमणी के साथ विहार करने लगे तब उस साध्वी तुलसी ने अपने मन में विचार करके सब कुछ जान लिया, और तुम कौन हो ऐसा वह उनसे पूछने लगी। तुलसी बोली, तुम बताओ कौन हो? तुमने छल पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट किया, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ये देखिए,
वह बोली, आप पाषाण सदृश हो गए हैं, आप में दया नहीं है, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला है। अतः हे देव, आप इसी समय लोक में पाषाण रूप हो जाएं। पत्थर बनने का श्राप दिया, शालिग्राम बना दिया। इसके बाद विष्णु जी ने भी श्राप दे दिया और इसको वृक्ष बना दिया। ये देखो, तुम्हारा केश समूह पुण्य वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगा, तुम्हारे केश से उत्पन्न वह वृक्ष तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। तो आपने यह प्रमाण भी देख लिया दोस्तों, जिसमें संत रामपाल के चेले स्पष्ट करते हैं दोस्तों कि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा है वह सब सत्य है। अब आपने खुद देखा होगा दोस्तों, प्रमाण जो संत रामपाल के चेलों ने बताया है, इसमें कहाँ लिखा है दोस्तों, स्पष्ट कहाँ लिखा है कि श्री हरि नारायण और भगवान शिव ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाया था। इसमें केवल दोस्तों शयन करने का जिक्र है, संबंध बनाने का नहीं। शयन करना अलग बात होती है दोस्तों, और संबंध बनाना अर्थात सेक्स करना अलग बात होती है। सहन का अर्थ आप सेक्स लगाकर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते दोस्तों सनातन धर्म के इष्ट देवों पर। समझिए दोस्तों, आप खुद उनको इष्ट देव मानते हैं, आप खुद उनकी पूजा करते हैं, आप खुद कहते हैं कि संत रामपाल भगवान शिव, गणेश, श्री हरि विष्णु, इनके खुद हमको मंत्र देते हैं और हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनका मंत्र जाप करते हैं। तो आप कैसे भक्त हैं, आप कैसे सनातनी हैं कि खुद उन्हीं की बुराई करते हैं। आपकी एक वीडियो मैंने ऐसी भी नहीं देखी कि जिसमें आपने इनकी बढ़ाई करी हो, अर्थात इनको श्रेष्ठ बताया हो। ठीक है, क्या वेदों में सब बुरा ही लिखा है, अच्छा कुछ नहीं लिखा? ठीक है, आपके हिसाब से संत रामपाल केवल वेदों से निकालकर केवल बुराई बताता है, अच्छाई कभी नहीं बताता। ठीक है, उनको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है, यह सबसे पहला काम है संत रामपाल का। ठीक है, बहुत सी, मैं तो ये कहता हूं संत रामपाल के जितने भी दावे सारे गलत हैं, झूठ हैं, उनको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इसका खुलासा नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, कि संत रामपाल खुद कहता है कि कबीर भगवान है। ठीक है, कुछ प्रमाण भी दिए हैं, उन प्रमाण वह झूठे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए रुकिए, मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा कि कबीर पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा भगवान शिव हैं। इसकी वीडियो मैंने पीछे बना दी है, आप देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने प्रमाणित किया है कि भगवान शिव पूर्ण परमात्मा है, वही साकार हैं और वही निराकार हैं, इसका प्रमाण भी दिया है। ठीक है, इस तरह का प्रमाण दीजिए, तब मैं मानूंगा कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। ठीक है, और आपने जो प्रमाण दिया है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है, वह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो संत रामपाल के बिल्कुल गलत हैं, झूठे हैं, आधे अधूरे हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको प्रमाणित करता हूं कि यह सारी जो पूरी कथा है दोस्तों, वह आखिर क्या है, उसमें क्या लिखा है दोस्तों, सत्य क्या है, इसको अब आप जानिए दोस्तों। एक आधी अधूरी, ठीक है, आधी अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम फैलाती है दोस्तों, ये समझिए। ठीक है, अब मैं आपको पूरी कथा बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले अब आप ये कथा देखिए दोस्तों, आखिर ये संपूर्ण कथा क्या कहती है। तो अब आप देखिए दोस्तों प्रमाण क्या है। देखिए दोस्तों, यह शिव महापुराण है और प्रथम खंड है दोस्तों। अब इसमें चलते हैं दोस्तों हम उस कथा की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें शंखचूड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के शीत का हरण, तुलसी द्वारा विष्णु को पाषाण होने का श्राप देना, शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना, शंख तुलसी गंडकी एवं सालग्राम की उत्पत्ति तथा महात्म्य की कथा। अब आप पूरी कथा देखिए दोस्तों, मैं आपको केवल मेन पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो जिस भाई को पूरी कथा पढ़नी हो वह इसको वीडियो को रोककर पूरी कथा पढ़ सकता है। यह पूरी कथा है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आप चाहें तो पूरी कथा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको पूरी कथा पढ़ के बताने लगा दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको मेन पॉइंट पे लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया। समझिए दोस्तों, मतलब पूरी घटना सुनाई। माता तुलसी ने पूछा था कि आपने भगवान शिव को मतलब युद्ध में किस तरह पराजित किया। इसके बाद दोस्तों सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया। ठीक है, अब शयन किया, इसमें ध्यान से इन पॉइंट को समझना दोस्तों। इसमें लिखा है रमानाथ ने शयन किया और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमन किया। ठीक है, यह समझिए दोस्तों, रमन किया। उस साध्वी ने रात्रि काल में सुख भाव और आकर्षण में भेद देखकर सारी बातें जान ली और उससे कहा, तुम कौन हो। तो अब ध्यान से समझिए दोस्तों इस बात को। देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया। ठीक है, अब शयन किया दोस्तों, इसमें केवल शयन का जिक्र है, अर्थात दोस्तों उनके साथ सोए। समझिए दोस्तों, शयन मतलब शयन किया। ठीक है, अब शयन का अर्थ लगाकर दोस्तों आप यह नहीं कह सकते कि संबंध बनाया। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं दोस्तों, आप अपनी बहन के साथ अगर सोते हैं तो क्या आपने उनके साथ संबंध बना लिए?
आप अपनी माता के साथ सोते हैं तो क्या आपने अपनी माता के साथ संबंध बना लिए? तो समझिए दोस्तों, यही एक समझने वाली बात है दोस्तों। इसमें केवल शयन का जिक्र है, ठीक है। शयन करना अलग होता है दोस्तों और संबंध बनाना अलग होता है, ठीक है। यही पूरी घटना है दोस्तों, यही पूरा रहस्य है जिसको समझना पड़ेगा दोस्तों। अर्थात ऐसी बातों में आप उलझे रहेंगे और सनातन धर्म बदनाम होता रहेगा दोस्तों, और ये संत रामपाल के चेले हमेशा झूठ फैलाते रहेंगे दोस्तों। देखिए, ठीक है, अब शयन किया और देखिए दोस्तों, और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमन किया। समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है रमन किया। रमन का अर्थ जानते हैं दोस्तों आप? रमन का अर्थ होता है कई दिन व्यतीत किए। समझिए दोस्तों, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अर्थात दोस्तों 1 दिन से अधिक व्यतीत किए, ठीक है। तो इसका होता है दोस्तों अर्थ रमन, ठीक है। तो भगवान नारायण ने 2 दिन या 4 दिन, कितने भी दिन उनके साथ रमन किया, समझिए व्यतीत किए, तो यह इसका अर्थ होता है दोस्तों। अब यह घटना क्यों घटी, ठीक है, ऐसा क्यों किया, ठीक है, भगवान नारायण ने माता तुलसी के साथ शयन क्यों किया, उनके साथ रमन क्यों किया, इसका भी रहस्य आप जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसी कथा में आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो आप चाहें तो ये पूरी कथा दोस्तों पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर, ठीक है। जो भाई, जिसके भाई में मन में मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो, वह इस कथा को, वीडियो को रोककर पूरी कथा पढ़ सकता है, ठीक है। अब मेन पॉइंट देखिए, मैं आपको पीछे ही बता देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर कि सारी बातें जान ली और उनसे कहा तुम कौन हो, मतलब उनके हाल भाव अलग भेदभाव हुए। इस हिसाब से माता तुलसी ने पहचान लिया कि ये मेरे पति नहीं है, ये और कोई है, समझिए, इसलिए उन्होंने कहा। तो इसमें बहुत सी बातें हुई दोस्तों, आप चाहें तो पूरी कथा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें माता तुलसी ने भगवान श्री हरि नारायण को शालिग्राम बनने का श्राप भी दिया था दोस्तों, जिससे वह पाषाण रूप में हुए थे और शालिग्राम शिला में वह पूजे जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। यह पूरी कथा है दोस्तों, पहले कथाओं को समझिए। इस तरह किसी पर झूठा आरोप लगाकर दोस्तों आप सनातन धर्म के इष्ट देवों को बदनाम नहीं कर सकते, ठीक है। पहले पूरी कथाओं को समझिए, ठीक है। तो यह पूरी घटना हुई थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद श्री हरि नारायण ने दोस्तों भगवान शिव का स्मरण किया था और वहाँ पर फिर भगवान शिव आए थे दोस्तों। इस कथा में भगवान शिव तो बाद में आए हैं दोस्तों और शुरू में हैं, बीच में भगवान शिव तो आए नहीं, और भगवान शिव को इस कथा में बिल्कुल घसीट दिया गया है दोस्तों। तोड़ मड़ोड़ समझिए या किसी प्रकार समझ लीजिए आप, क्योंकि दोस्तों शिव भगवान विष्णु के स्मरण करने के बाद शिव वहां पर उपस्थित हुए हैं। और संत रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखा है दोस्तों कि भगवान शिव ने भी माता तुलसी के साथ संबंध बनाए थे, और शिव का तो इस पूरी कथा में जिक्र ही नहीं है दोस्तों। आप पूरी कथा पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर, ठीक है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान शिव श्री हरि नारायण की प्रार्थना पर दोस्तों उपस्थित हुए हैं, अर्थात प्रकट हुए हैं। अब वहां पर भगवान शिव कहते हैं दोस्तों, आप देखिए, ठीक है, भगवान शिव कहते हैं दोस्तों, शिव जी बोले, हे तुलसी मत रो, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी हुआ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हुआ, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। इस कर्म संसार सागर में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो, एवं विष्णु भी सुने, जो तुम दोनों के लिए सुकर है, उसे मैं तुम लोगों के सुख के लिए बताता हूँ। यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिए दोस्तों, आखिर भगवान विष्णु माता तुलसी के साथ क्यों उन्होंने शयन किया था और क्यों रमन किया था, इसका भी कारण है। देखिए भगवान शिव फिर कहते हैं दोस्तों, हे भद्रे, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ है, तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। समझिए दोस्तों, अर्थात दोस्तों जब माता तुलसी थी, उनका जो पिछला जन्म था यानी पूर्व जन्म, तो उन्होंने दोस्तों तपस्या की थी, ठीक है, तपस्या की थी दोस्तों, और उस तपस्या के फल स्वरूप दोस्तों उन्होंने भगवान नारायण को मांगा था दोस्तों उस वरदान में, ठीक है। यह इसका सबसे बड़ा खेल है दोस्तों, इन खेल को समझिए, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों, ठीक है, यह सारी घटना हुई, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सी बातें हैं दोस्तों, आप चाहें तो पूरी कथा वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, मैं पूरी कथा आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आप वीडियो को रोककर पूरी कथा पढ़ सकते हैं, जिसको पूरा शर्त से जानना है, ठीक है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी रहस्य हैं दोस्तों इस कथा में। यही कारण है दोस्तों कि भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है, जो हम देवउठनी एकादशी मनाते हैं, एकादशी जो 11 मनाते हैं, ठीक है। तो इन पूरी कथाओं को समझिए दोस्तों, यह थी सच्चाई दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आपने देख लिया दोस्तों, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी नहीं लिखा दोस्तों कि भगवान शिव ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाए थे। यह तो बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, और इसमें भगवान शिव को घसीटा गया है दोस्तों। और मैं तो यह कहता हूं कि इसमें बिल्कुल भी संबंध बनाने का कहीं भी जिक्र नहीं है। आपको मैंने पूरी कथा दिखा दी, आप देख लीजिए, ठीक है।
आप पूरी कथा पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें संबंध बनाने का बिल्कुल जिक्र नहीं है दोस्तों, इसमें केवल शयन और रमन करने का जिक्र है। और शयन का अर्थ सोना होता है दोस्तों, और रमन का अर्थ होता है कई दिन व्यतीत करना, ठीक है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यह सच्चाई है दोस्तों जो संत रामपाल कभी नहीं बताता दोस्तों, और उसकी जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वह बिल्कुल झूठी है और उसका विरोध करना अनिवार्य है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम फैलाती है, ठीक है। देख ली दोस्तों, अब आप खुद निर्णय कीजिए दोस्तों आखिर सत्य क्या है, ठीक है। अब दोस्तों संत रामपाल की जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें इस कथा को इस कदर तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, मानो कि भगवान शिव और भगवान नारायण ने काम वासना में होकर, समझिए काम वासना में फंसकर माता तुलसी के साथ संबंध बनाया था, सेक्स किया था, इस तरह से इसमें बताया गया है दोस्तों। और यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, आपने पूरा प्रमाण देख लिया, ठीक है। यह पूरी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। शयन करना अलग बात होती है, ठीक है, और विहार करना यह अलग बात होती है दोस्तों, ठीक है। पहले इनको समझिए, मूर्ख मत बनिए, ठीक है। आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, मैं तो यह कहता हूं कुछ नहीं जानते। आप वेद तो पढ़ते हैं लेकिन उनको समझते नहीं, तोड़ मड़ोड़ कर घुमा फिरा कर केवल सनातन धर्म की बुराई करते हैं। और इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपने किस आधार पर, ठीक है। तो मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि संत रामपाल और उनके चेले जितने भी हैं, झूठ बिल्कुल मत फैलाइए, सत्य फैलाइए, सत्य बताइए। अगर आपका काम ईश्वर को प्रमाणित करना है, कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताना है, या आपका काम सत्य की राह पर चलना है तो उस पर चलिए, झूठ मत फैलाइए, ठीक है। बिना आधार पर, बिना प्रमाण के, बिना सोचे समझे इतना बड़ा आरोप आप नहीं लगा सकते, ठीक है, वो भी सनातन धर्म के इष्ट देवों पर, ठीक है। आप में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, आप बिल्कुल ना सोचते ना समझते हैं, ठीक है, मूर्ख हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यह प्रमाण था आपको जो मैंने दिखा दिया, इसमें बिल्कुल भी कहीं जिक्र नहीं है कि भगवान शिव और भगवान नारायण ने माता तुलसी के साथ संबंध बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह काम आपने बहुत ही घटिया किया है, इससे घटिया काम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। आपने उस माया रूप को जानबूझकर सेक्स सबसे जोड़ा है, क्योंकि आप यह चाहते हैं किसी तरह सनातन धर्म पर उंगली उठे और हमारी बात साबित हो, ठीक है। आपका कोई कार्य नहीं है, संत रामपाल जेल में बैठा है, आप यही चाहते हैं कि संत रामपाल के भक्त बढ़ें, ठीक है, उनका समर्थन हो ताकि वह जेल में से निकल सके, यह आपका कार्य है। इसलिए आप सनातन धर्म की बुराई करते रहते हैं। प्रमाण तो आप दिखाते हैं लेकिन वह भी गलत और आधे अधूरे दिखाते हैं। जिन बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता, वह आप अर्थ बताते हैं। आप शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, समझते बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव को वैराग्य, तपस्या और श्रृंगार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव को केवल इस कथा में घसीटा गया है, ये समझिए। और यह सब एक सोची साची रणनीति है ताकि सनातन धर्म के मूल स्तंभों को हिला दिया जाए, समझिए दोस्तों। बहुत सोचने वाली बात है, आखिर यह राजनीति चल रही है कुल मिलाकर, और कुछ नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि संत रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा का विरोध हो रहा है दोस्तों। और मैं तो यही चाहता हूं कि इस पुस्तक को पढ़ना तो छोड़िए दोस्तों, देखना भी पसंद ना करूं मैं, ठीक है। इतनी घटिया पुस्तक है, इतनी घटिया बात इन्होंने किस आधार पर लिख दी जिसका कोई भी आधार नहीं है। एक माया का रूप समझिए दोस्तों, एक माया को, ठीक है, माया को इन्होंने सेक्स का नाम दे दिया दोस्तों, और इतना बड़ा आरोप लगा दिया त्रिदेवों पर। समझिए दोस्तों, सनातन धर्म के जो मुख्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया इन्होंने। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि शास्त्रों को समझने के लिए आस्था के साथ विवेक की जरूरत होती है, जो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको सत्य जानना है दोस्तों तो खुद शास्त्र पढ़िए, ठीक है। दूसरों की बात पर आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आप खुद शास्त्र पढ़िए, नहीं तो पूरी सत्य जानकारी लीजिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम फैलाती है और कुछ नहीं फैलाती जो यह भ्रम फैला है। तो अगर आपको यह वीडियो सच और प्रमाण के साथ लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यह भ्रम जो फैला है वह मिट सके दोस्तों, और लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों कि आखिर सत्य क्या है। और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय सनातन।